आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर सूरतुल निसा आयत नंबर 32 पे इरशाद फरमाता है, और तुम उस चीज़ की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फजल मांगा करो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। आज ये जो आयत करीम का तर्जमा मैंने आपके समातों के हवाले किया है, तो आज का जो मौजू है वो इस हवाले से है कि लालच से बचने का बयान, यानी कनात करने और लालच से बचने का बयान, ये आज हमारा मौजू है। इस हवाले से आयत मुबारका का तर्जुमा मैंने आपकी समातों के हवाले किया। अब चंद अहादीस आपके गोश गुजार करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारत कसरत माल से नहीं होती, बल्कि अमारत दिल का गनी होना है। अब इसी तरह एक और रवायत हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले से बेहतर है, और सदका की इब्तदा अपने अहलो अयाल से करो, और बेहतरीन सदका वो है जिसके बाद अस्तगाना कायम रहे। और जो सवाल करने से बचता है, अल्लाह ताला उसे सवाल करने से बचा लेता है, और जो अस्तगाना इख्तियार करता है उसे अल्लाह ताला गनी कर देता है। अब इस हदीस मुबारका के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। जो देने वाला हाथ होता है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, और सदका करने के बाद जो है वो आजिज़ी कायम रहे, ना कि इतराया जाए कि मैंने सदका दिया, या अपने अंदर ख्याल किया जाए कि मेरे पास तो माल है और मैं दे रहा हूँ, मैं ही बांट रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आजिज़ी जिसने इख्तियार की, अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है। अब इसी तरह एक और रवायत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन वो नहीं है जो लोगों के गिर्द चक्कर लगाता रहे, एक या दो लुकमों या एक दो खजूरों का लालच उसे फिराता घुमाता रहे, बल्कि मस्कीन तो वो है जिसके पास ना तो इतना माल हो कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके, और ना वो मस्कीन नज़र आता हो कि लोग उसे सदका दें, और ना खड़े होकर लोगों से मांगता हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हर चीज़ के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा दी हैं। मांगने का एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग जगह जगह मांगते हैं कि मैं मस्कीन हूँ, यतीम हूँ, मुझे सदका दिया जाए, जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मस्कीन वो नहीं जो एक रोटी की लालच या एक दो खजूरों की लालच में घूमता फिरता हो और खुद को मस्कीन बताता फिरता हो, बल्कि मस्कीन तो वो है जो नज़र ना आता हो कि ये मस्कीन है, और आपको पता चल जाए कि इसके हालात तंग हैं, तो सदका उसी के ऊपर जायज़ है, उसको दिया जाए, और असल में मस्कीन वो है। अब इसी तरह से कुछ लोग हैं जो लोगों को बताते फिरते हैं कि मुझ में कितनी तंगदस्ती आ गई है, मैं बड़ा परेशान हाल हूँ, घर के अखराजात पूरे नहीं होते। और कुछ लोगों के पास होता है, उसके बावजूद नाशुक्री करते हैं। ये उससे बड़ा ही गुनाह है कि होने के बावजूद फिर अल्लाह की नाशुक्री की जाए। और जिनके पास नहीं है और हालात तंग हैं और वो लोगों को बताते फिरते हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर मुफलसी आ गई और उसने अपनी मुफलसी को दूर करने के लिए लोगों के सामने पेश किया, यानी अपने हालात लोगों को बताए और लोगों से मदद मांगी, तो उसकी मुफलसी दूर नहीं होगी। और जिस शख्स ने अपनी मुफलसी को, अपनी गुर्बत को, अपने तंग हालात को अल्लाह ताला की खिदमत में पेश कर दिया, तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे जल्द या देर से रिज़्क अता फरमाएगा, और जो वो रिज़्क अल्लाह अता फरमाएगा वो कभी ख़त्म ना होने वाला होगा।
تو اس حدیث سے بڑا واضح ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی مفلسی بیان کرنے سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جایا جائے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا کر عرض کیا جائے، اپنے اندر سے دل سے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کسی کو بھوکا سونے نہیں دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے تو انشاءاللہ ضرور عطا ہوگا۔ اب اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرما دیا کہ خوب دوبارہ سنیے کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا تو سرکار نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ سرکار میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ثوبان نے کسی سے کچھ نہیں مانگا تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قربان جائیں، سرکار نے جو پہلے حدیث بیان کی کہ سرکار نے فرمایا اپنی مفلسی لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، اللہ کے پاس ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو مجھے ضمانت دے دے کہ میں لوگوں سے نہیں کچھ مانگوں گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، یہ دونوں حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہی کرتا ہے، جتنے ہی حالات تنگ ہو جائیں، وہ ایک امتحان ہوتا ہے، جلد یا بدیر ملنا ہوتا ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان گزرتا ہے ان پریشانیوں سے، اور اگر اپنے رب پہ توکل رکھے، ان باتوں کو اپنے ذہن نشین رکھے تو رب اسے عطا کرتا ہی کرتا ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ قناعت اختیار کرو تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے نیکی کرو تم مسلم بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔